दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आप सभी का राल्टी नामा में विशेष स्वागत है। आइए आज हम कुछ विशेष विषयों पे बात करते हैं और आशा है कि हम इससे कुछ सीख पाएंगे। तो आप सभी का सुस्वागतम। आज का विषय है लीडर और उनकी लीडरशिप। डायरेक्ट सेलिंग से बने व्यवसायी सुशिक्षित होना पहला काम है। लीडरशिप के नाम पर गुणवत्ता नहीं, सही गलत ज्ञान का उचित परिणाम। तो आइए, आशा है कि इससे हम कुछ बहुत सीखेंगे और अपने क्षेत्रों में लोगों को मजबूत करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं इन विषयों का बहुत ही महत्व है। यदि हम कायदे से उसे समझ पाए, उसको जीवन में उतार पाए। तो आइए, राल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर करें हंगामा। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लीडर और उनकी लीडरशिप, ये हम सभी जानते हैं। लीडर शब्द का उद्बोधन ही बहुत लंबे समय से रहा है। शायद देश की आज़ादी के समय की जो एक लीडरशिप थी, उसके बाद कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जैसा लीडर न मिला, न होगा कभी। और ऐसा है कि हम उतरना तो चाहते हैं उस होड़ में, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस जैसा लीडर मिलना देश को, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देश में वैसा अब नहीं हो पा रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि हमारा जो शिक्षा है, हमारा जो परवरिश है, वो कहीं न कहीं अभी कम है या उस जैसा नहीं है। यही वजह कि ये जो बीज हैं, ऐसे पौधे नहीं बन रहे हैं। तो इन पौधों का बीजारोपण ही गलत हुआ है। फिलहाल में मैं लीडर और उनकी लीडरशिप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग के तहत देखते हैं और बातचीत करते हैं। किसी कंपनी में जुड़ना या प्रचारक होना साधारण बात है, इसे लीडरशिप नहीं कहा जाता। एक चीज समझ के चलिए, अगर आप अपने किसी भी बिजनेस में हो, नेटवर्क में हो, उसका प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उन पर बात चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपका लीडरशिप नहीं है। इसको पहले पॉइंट में नोट कर ले। आजकल लोगों में अपने आप को विशेष बनाने के लिए लीडर होने का दावा करने लगते हैं। देखिए, ये जो दावा लीडर का है, ये आप अगर खुद कर रहे हैं तो आप सच में लीडर नहीं है। लीडर का मतलब ये होता है कि उसके आने के बाद लोगों के अंदर हलचल हो जाए, कुछ नया करने की, कुछ नया बनने की, वो खुद में सहयोगी भावना के साथ अपने आप लग जाए, वो होता है लीडर। ये नहीं होता है। वास्तव में ये है कि लीडर बनाता दूसरों को नीडर। तो नीडर बनाने का जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट है, जो वर्चुअल आपका फ्रेम है, यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो आप में लीडर का पर्सनालिटी नहीं है। केवल कपड़े पहन लेने से या थोड़ा सा और साज धाज कर लेने से ये लीडर का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको आप समझ के चलिए। लीडर के अंदर गुणवत्ता केवल वक्ता की नहीं, वरन लीड यानी कि संभालने की क्षमता होनी चाहिए। जो व्यक्ति वो उतना बड़ा लीडर है जितने बड़े समुदाय, बड़े लोगों को एक साथ अपने आप में कंजेस्टेड कर ले जाता है। सब कुछ आसानी से हो जाए और केवल नाम का प्रचार हो, तो लीडरशिप नहीं कही जाती है। जनरल लेवल पे अगर कह सकते चुनाव में अगर एक बाहर चल रही है एक बड़े लीडर का, उसके नीचे कोई छोटा चुनाव जीत के और वो अपने आप को समझाए और कहे कि मैं लीडर हूँ या मेरे अंदर लीडर की क्वालिटी है, तो ये उसकी बेवकूफ़ी कही जाएगी। राजनीतिक क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र के कार्यों में लीडरशिप एक कला है जो अलग अलग होती है। ये कि समझ के चलिए, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप अपने आप को वहाँ का लीडर बनाते हैं, लीडर उभरते हैं, तो वहाँ का लीडर अलग होता है। और व्यवसाय के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में, आपके आरसीएम के क्षेत्र में अगर आप अपने आप को लीडर कहते हैं, तो इसका वर्चुअल माध्यम ही अलग है, क्योंकि वहाँ का सोच क्षमता, कार्य क्षमता, वहाँ के दिशा निर्देश कुछ अलग है। बिजनेस की स्ट्रेटजी ही अलग है। तो एक साथ दोनों को लेकर चलने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने आप को किस रूप का लीडर मानते हैं। अपना बिजनेस और अपने लाभ बनाने वाले लोगों को कभी लीडर नहीं कहना चाहिए। स्वार्थी लोगों को लीडर कहते हैं आप, कभी नहीं। लीडर तो स्वार्थी हो ही नहीं सकता, फिर वो बिजनेस में हो चाहे यहाँ हो। लेकिन बात ये है कि जो बिजनेस में लीडर होता है, उसका बिजनेस अपने आप गेन करता है, वो लोगों के बिजनेस को गेन कराने का काम करता है। लीडर का केवल कहना काम नहीं होता, जितना परिणामों को विश्लेषण करने का होता है। वो अगर पिछले बिजनेस जितना गया है, उसमें कितना कम बेची रहा, क्यों कम बेची रहा, कितना वो पीछे खड़ा था, इस पे अगर वो रिसर्च नहीं कर सकता तो लीडर नहीं है। बिजनेस के क्षेत्र में लीडरशिप का महत्व सबसे ज्यादा होता है, पर लोग तुल्य बन नहीं पाते हैं। यानी उसको जितना होना चाहिए था, उस कॉन्सेप्ट में वो उतर नहीं पाता है। आरसीएम का सच्चा लीडर अन्य कंपनियों के मायने में लोगों के बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देता है। वो ये देखता है कि लोग कैसे विकास कर रहे हैं, उनको क्या करना जरूरी है।
लीडर लोगों की समस्याओं को ज्यादा व्यवस्था को सहज तरीके से लोगों को पहुंचाने का प्रयास करता है। जो भी कॉन्सेप्ट आता है, जो इंडिविजुअल हमें करना चाहिए, वो अगर कठिन है समझने में या करने में, तो उसको आसानी तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस पे उसका विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से होता है। यदि ऐसा कुछ आप कर पा रहे हैं, इन 10 जो कदमों की हमने गिनती की है, इस पे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप एक अच्छे लीडर हैं और आपके अंदर उभरी हुई लीडरशिप है। आपको ऐसे काम के लिए बधाई। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग से बने व्यवसायी। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं और आप एक अच्छे व्यवसायी बन रहे हैं या बन गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि भारत देश में व्यवसाय करना आसान है लेकिन व्यवसायी होना बड़ा मुश्किल है। आइए बात कर लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग खुद की ब्रांडिंग का जरिया नहीं, वरन आपके कौशल को बढ़ाने का सही रास्ता है। ये कैसे समझ के चलिए, ये जो है वास्तव में आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है उसको बाहर ले आने का तरीका है। जीवन में सबसे आसान उपलब्धि है किसी उत्पाद का व्यवसायी होना, कठिन है व्यवसायी बने रहना। यानी कि आप चलते चलते कोई सामान अगर आप बेच दे रहे हैं, इंडिविजुअली आप तो बिजनेसमैन कहे जाएंगे, लेकिन लॉन्ग लाइफ, टर्न ऑफ लाइफ तक अगर आप बिजनेसमैन बने रहना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। तो व्यवसायी होने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कोई बिजनेसमैन हो जाता है। व्यवसाय करने के क्षेत्र में किसी विचारधारा के पक्ष में खड़ा होना व्यापार को गिराने जैसा काम है। यानी अगर चुनाव का माहौल चल रहा है और आप पक्ष विपक्ष लेकर के चलने लगे, या आप जिसको मानते हो उसको लेकर चलने लगे, तो आपका व्यवसाय पीछे हो सकता है या गिर सकता है। वजह ये है कि आप जिस पक्ष के साथ होंगे उस पक्ष के लोग तो साथ आपके बिजनेस में आ जाएंगे, लेकिन जो विपरीत खड़े हैं उन लोगों में भी बिजनेस करना होगा, क्योंकि आप वास्तव में प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उत्पादन का बिजनेस कर रहे हैं। उत्पाद चाहे पक्ष में बैठा हो, व्यक्ति विपक्ष में बैठा हो, खाएगा तो भोजन ही करेगा ना। तो भोजन करने के लिए भोजन जैसी व्यवस्था में आप कभी भी किसी पार्टी की तरफ से नहीं हो सकते हैं। इस चीज को आप पहले ही बैठा के चलिए। डायरेक्ट सेलिंग में अधूरी तैयारी हमेशा आपको पीछे खड़ा कर सकती है, जिसमें वाणी पहले आता है। यानी कि अगर आपके बोलने का ढंग नहीं है, आप हर जगह जिरह करते फिरते हैं, अपनी नकयानुसी करने में, अपनी चलाने में आप किसी को आंख मरोड़ दिखा के चलते हैं और ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्किंग में हूं और मैं बड़े तानाशाही के साथ बहुत सफल आदमी बन चुका हूं या बन रहा हूं, ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि इस दुनिया में जो जितना तेजी से उठना है ना, वो उतनी ही तेजी से कुचला गया है, दबाया गया है। इसलिए आप खुद को ऐसा हथियार न बनाएं कि लोग ही आपको समाप्त करने के लिए तुल जाए। इसलिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो आप बहुत ही शांतिप्रियता के साथ काम करें, वाणी पे कम से कम कंट्रोल करें, तभी आप बिजनेस बेहतर कर सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में पसंद या नापसंद को लेकर चलना हमेशा खतरे से खाली नहीं रहता। आपको निजी तौर पे समाज में क्या चीजें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये अलग मैटर है, लेकिन हमें किन चीजों को बेहतर ढंग से उनको देना है। यदि ये कला नहीं सीख पाए तो बिजनेस करना मुश्किल है। आप किसी व्यवसाय की कमियों को लेकर चल रहे हैं तो आपके काम के लिए बाधक हो सकता है। निश्चित तौर से अगर आप किसी एक विषय पे काम कर रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन दूसरे कंपनी का अगर आप नकारात्मक बातें हमेशा फैला रहे हैं, तो आपके अपने बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सबको मिलाकर चलना होता है, जबकि इसमें केवल कौशल की आवश्यकता है। आरसीएम आपको एक सफल व्यवसायी होने का मौका दे रही है। एक कदम आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस सारा काम करे और आप कुछ नहीं करेंगे। व्यवसाय में आकर राजनीतिक गुलामी करने का आपको यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप एकदम राजनीति को निकाल करके आइए तो बिजनेस आप करेंगे। आरसीएम आपको आपके लिए आने वाले के लिए व्यवसाय बनाने का सुनहरा मौका दे रहे हैं। व्यवसायी बनना है तो व्यवसायी के चरित्र को भी निभाना पड़ेगा। बात कर लेते हैं यहाँ सुशिक्षित होना पहला काम है। आप अगर ये नहीं समझ पाए तो कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का सबसे पहले अभिप्राय बता के चलूं, शिक्षा का ये कतई मतलब नहीं है कि आप डिग्रियों का एक जंजाल बटोर लें और किसी से भी, छोटा हो या बड़ा या कोई भी व्यक्ति हो, यदि आप उससे बोलने में अगर आप उसके नजरिए से गिर गए, झुक गए या कमजोर आ गए, तो आपके शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि मैं आंखें तमेर करके अगर ये सिद्ध कर लूं कि मैं शिक्षित हूं और सामने वाला मुझसे कमजोर है, तो ये प्रदर्शन का विषय हमेशा शिक्षित होने का स्वरूप नहीं दर्शाता है। शिक्षा आदमी को पशुता से मनुष्यता की ओर लाती है, और यदि आपके अंदर पशुता बची है तो निश्चित रूप से आप समझ के चलिए कि भी आप शिक्षित होने से वंचित हैं और अपने आप को सिर्फ ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं शिक्षित हूं और मैं दुनिया बादशाह हूं। शिक्षित होने वाला कोई बादशाह नहीं होता है, वो मनुष्यता का बोधक है।
डायरेक्ट सेलिंग में आकर कमाना है और शिक्षा को शून्य रखना है तो वहां से हटने में भलाई है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, किसी भी कंपनी में दुनिया में हैं, यदि आपके अंदर शिक्षा का भाव जिस रूप में होना चाहिए यदि वो नहीं है तो आपके शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। आपने कमाई अच्छी कर ली परंतु लोग व्यवहार को कुछ सीखा ही नहीं तो सारा काम बेकार है। आपको लोग व्यवहार, एक पुस्तक भी आती है डेल कार्नेगी की, उसे भी पढ़ना चाहिए, तब आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। स्कूली शिक्षा और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद यदि समाज को लेकर चलने नहीं आया तो आप सबसे बेकार हैं, भ्रष्ट हैं। क्योंकि ये मैं खुल के कह रहा हूं इसलिए कि ऐसे लोगों से मुझे मिलना हुआ जो वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग जैसी कंपनियों को बदनाम, उस व्यवस्था को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को बदल नहीं पाए हैं और सिर्फ पैसे कमाने और लालच में आ तो गए हैं, लेकिन वो वास्तव में उस लायक नहीं है। केवल उनसे सही व्यवहार करना जो आपके बिजनेस में है तो आपका व्यवहार सही नहीं हो सकता। कभी भी आपके फेवर वाले में जो है उन्हीं को अगर आप टारगेट करते हैं तो जो थर्ड पार्टी है जो आपको बिजनेस में लाना है वो आपको कैसे आएगा। अगर आपके चेहरे से, आपके व्यवहार से, आपके वाणी से अगर वो खुश नहीं है तो निश्चित तौर से आपका बिजनेस डूबना ही डूबना है। डायरेक्ट सेलिंग में जीवन में नैतिकता का बोध बढ़ता है। यदि व्यक्ति न दिखे तो आप समझदार हैं, है ना। यदि आपके अंदर वो चीज नहीं दिख रही है इसका मतलब अभी आप बहुत पीछे हैं। दिमागी खींच को व्यवहारिक रूप से कहीं प्रस्तुत करने मात्र से बिजनेस प्रभावित हो जाता है। इस व्यवसाय में वाणी संयम और चरित्र संयम का अनमोल प्रयोग है, जो अपनाया है वही सफल है। किसी व्यवसाय से पहले आप देश के नागरिक हो तो मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को समझना होगा। उचित शिक्षा पहले नहीं मिली तो कम से कम इस क्षेत्र में आने के बाद जरूर लेना चाहिए, और कम से कम इस बल पर कि आप शिक्षित हैं या आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप कहीं भी रहते हैं वहां आप कैसा व्यवहार करते हैं। आसपास के लोग बहुत वर्चुअल मैनेजमेंट करते हैं। जैसे आप जहां भी रहते हैं अगर आपके प्रति आसपास नकारात्मकता अगर बहुत बड़े जनमूल पे फैली हुई है और कोई थर्ड पार्टी अगर आपको खोजते हुए वहां पहुंचता है आपकी कंपनी से मिल के बारे में जानकारी के लिए, उससे पहले वो थर्ड पार्टी से ही मिल लेता है, आपके आसपास से मिल लेता है और ये पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति वहीं से लौट जाएगा और आपका एक रेफरेंस कम हो जाएगा। इसलिए आपको व्यवहार पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसा आप आसपास बोए रहेंगे वो थर्ड पार्टी वैसा ही लेके जाएगा और वो जितना अच्छा पाएगा उतने अच्छे से आपसे मिलेगा। यदि आपके व्यक्तित्व के अंदर उसको नकारात्मकता का प्रचुर मात्रा दिखाई पड़ेगी वो लौटेगा और आने वाले समय में आपका बिजनेस भी चौपट होगा। लीडरशिप के नाम पर गुणवत्ता नहीं। वास्तव में बहुत ऐसे लोग हैं जो अघाए हुए तो डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हैं, केवल पैसे की लूट हमेशा जैसे नोच चूथू हर जगह लगा हुआ है वैसे ही नोच चूथ मचाने के लिए यहाँ भी आ गए हैं। कचरे लोग हर जगह कचरा ही कर सकते हैं, उनको बुनियादी सफाई आ नहीं सकती है। इसलिए मैं आज पूरी तरह से वीडियो को ही एकदम इसी पर बना के रखा हूं, क्योंकि आपको जड़मूल से बदलना है। यदि आप में बदलाव नहीं तो व्यवस्था ही सही नहीं है। कुछ अराजक लोग जब डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं तो व्यवस्था को बदनाम कर देते हैं। कंपनी हमेशा सभी को लेकर आगे बढ़नी है तो सोचती है, पर ये अपने मन की करने में रहते हैं। कोई आपकी व्यवस्था में कैसे आ सकता है जब आप बाहरी व्यक्ति से व्यवहार बेहतर नहीं करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग फंसने या फंसाने का काम नहीं है, जीवन में परिवर्तन लाने का ही तो व्यवसाय है। कोई तीसरा व्यक्ति जब तक आपसे प्रभावित न हो, समझो आपने कभी तक कुछ सीखा ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था प्रतिस्पर्धा का नहीं, लोगों को व्यवहार में सुधार की व्यवस्था है। अगर आपके अंदर कोई सुधार नहीं, वस्तुता ही जमी हुई है तो फिर डायरेक्ट सेलिंग भी किसी काम की नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कितना पाए ये ट्रेनिंग का विषय नहीं है, लोगों में कैसे जाए असली विषय है। ये जो भी लोग सुन रहे हैं इस पॉइंट को डिनोट कर लें कि आप जो है कैसे लोगों में जाए, इन प्रेजेंट अपने आप को कैसे करें एज ए प्रोडक्ट के साथ। ये अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले पाए तो महीने में कितना आप अर्जित कर पा रहे इसका कोई वैल्यू नहीं है। घर में सामानों का ढेर लगाकर और दिमागी कचरा भरे लोगों में लीडरशिप नहीं होती है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि लाखों करोड़ों का माल ला करके रख दें या बड़े बड़े बक्सा ला के घरे में खड़े कर दें आसपास को दिखाने के लिए, तो देखिए हम बड़े अच्छे नेटवर्क में हैं और इतना बड़ा सुख सुविधा से चल रहा हो, खूब कपड़े खूब दिखाओ और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि नजारा ही बदल जाए। तो ऐसे में आपका पूरी तरह से डायरेक्ट नेटवर्किंग व्यवस्था ही चौपट होने वाली है, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपके सारे प्रयासों को धूमिल कर सकता है। पैसे का प्रदर्शन और आतिशबाजी के जीवन से लोगों में कोई प्रेरणा नहीं जा सकती है। वास्तव में आपको प्रेरणा ही देना है ना, इतना ही पैसे का गुमान है ना, 10 बच्चे को पढ़ा के दिखाओ, दुनिया आपको देखने लगेगी।
10 लोगों के जीवन को बदल के दिखाओ, दुनिया आपको देखेगी। पैसे का प्रदर्शन किस बात की करते हो यार? यहाँ जो है आए बड़े बड़े राजा महाराज सम्राट चले गए, दुनिया में उनको कोई नहीं देख पाया ना तोल पाया। आप कौन सी खेत की मूली हो? 10 रुपये ज्यादा कमा लिए इसलिए आप अकड़ में चलोगे? कभी नहीं। आप एक चीज समझ के चलो कि आप अपनी व्यवस्था को आप ही ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त हो। अब आपका निर्णय आपके हाथ में है। क्रोध और लाड़ भरी बातों से अपने आप की पहुंच को कम करने का एक रास्ता है। अब आपके हाथ में है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं या बकवास। बात कर लेते हैं सही गलत का ज्ञान और उचित परिणाम। आज वीडियो में थोड़ा सा मैं दर्दनाक दिख रहा हूं। अब कहीं न कहीं नेटवर्क वालों से मिलने के बाद जो वास्तव में नेटवर्क जैसा काम नहीं कर पाते हैं तो चीड़ अंदर से आती है और कहीं न कहीं यह डेडिकेट उनके लिए है। यदि वो देख पाए तो मेरा बनाना सफल होगा। हाँ, ये है कि कमेंट में अगर 100 गालियां भी वो लिख दे तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अगर उनके अंदर लीडरशिप नहीं दिखी तो किसी काम के नहीं है। फिलहाल में डायरेक्ट सेलिंग में गलत ज्ञान का परिणाम, अगर आप शिक्षित नहीं हो पाए सही ढंग से तो आपका अहंकार आपके बिजनेस हेतु सही नहीं है। क्योंकि देखिए, शिक्षा नहीं होगा तो अहंकार निश्चित होगा। दूसरे को दबाने की रणनीति कभी भी सही नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी धाक जमा करके दूसरे को अगर डाउन कर दूंगा तो आप खुद डाउन हो जाएंगे। आपका व्यवहार नापसंद तो सारा खेल खत्म होगा। आधे अधूरी बहस से कंपनी के प्रति रुझान नहीं, लोग भाग जाएंगे कि यार कंपनी भी बर्बाद है। कंपनी सही होती तो आदमी सही होता। व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं हुआ तो नुकसान ही नुकसान है। गलत तरीके से चले तो आगे काम और रुकेगा। जब आप सहयोगी नहीं तो आपका कोई सहयोग नहीं करेगा। एक तरफा लालच सारा काम समाप्त की नौबत आएगी। तो इन सारे पॉइंटों को देख सकते हैं कि किस तरह से आपका अधूरा ज्ञान, यानी कि खुद के ऊपर अगर आपने काम नहीं किया कि अपने व्यवहार को कैसे रखना है, तो निश्चित रूप से नुकसान ही नुकसान है। अगर आप सही ढंग से फायदा ले लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी में हो, आरसीएम में हो, तो वहां तो कह सकते हैं कि व्यवहार में पहले बात की जाती है, क्योंकि व्यवहार ही सब कुछ होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जितना लोग व्यवहार सही, बिजनेस होगा वही। दूसरे के उत्साह से आपका और बेहतर होगा। व्यवहार किसी को जच गया तो बिजनेस भी जम गया। सही जानकारी दिया तो नया रेफरेंस आपने लिया। व्यक्ति को प्रभावित कर लिए तो काम दुगना होगा। सही तरीके से चलते रहे तो गिरने की संभावना कम होगी। काम होगा सही होगा, काम सबका, बड़ा बिजनेस सहयोग को बनाया ढाल, बढ़ेगी बिजनेस की चाल। तो आपको बिजनेस की चाल बढ़ानी है तो भैया आपको व्यवहार के साथ आना पड़ेगा। और आशा है कि आप सभी आज के विषय को समझते हुए अपने आप को बदलेंगे और लोग जो ऐसे खास करके व्यवहार से पीछे हैं उनको ये वीडियो पहुंचाएंगे ताकि वो अपने व्यवहार को कुशलता लाएं और डायरेक्ट सेलिंग को बदनामी से बचाएं। तो आइए यही वीडियो को रोकते हैं। एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो डायरेक्ट सेलिंग को अवश्य लगाइए और अपना कमेंट करके जाइएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रायतीनामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा।